नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। श्रावण शुक्ल नवमी को नेवरी नवमी भी कहा जाता है। नाग पंचमी की पूजा के बाद भी सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण शुक्ला नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। पुत्रवती स्त्रियां बड़े मनोयोग से इस व्रत को करती हैं। प्रातःकाल स्नान के बाद कलश स्थापना करके श्री गणेश जी की पूजा होती है। इस पूजन में गुड़ घी का विशेष महत्व है। उड़द व चने की दाल की पीठी भरकर कचौड़ियाँ बनाई जाती हैं। इस व्रत का यही भोजन है। पूजा के बाद इसकी पौराणिक कथा भी सुनाई जाती है, जिसे अवश्य सुनना चाहिए। आइए श्रावण शुक्ल नवमी को सर्वाधिक सुनी जाने वाली प्राचीन एवं पौराणिक नेवरी नवमी की कथा का श्रवण करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक किसान के बच्चों को जन्म के समय ही सांप खा जाता था। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे। उन्हें कोई उपाय समझ में ही नहीं आ रहा था। सोच विचार करके उन्होंने एक नेवला पाल लिया, जिसके कारण अब उन्हें सांप का भय नहीं रहा। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी पति का भोजन ले खेत पर गई तो मौका पाकर सांप बच्चे को खाने आया। तब नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा अपनी बहादुरी मालकिन को बताने के लिए खून से सना मुंह लेकर द्वार पर बैठ गया। मालकिन आई। नेवले का खून से सना मुंह देख उसने सोचा, यही मेरे पुत्र को खाकर यहाँ बैठा है। तो उसने हाथ के बर्तन नेवले पर दे मारे। आनन फानन में नेवला तड़प कर मर गया। भीतर जाकर जब स्त्री ने देखा तो बच्चा खेल रहा है, पर उसके पास ही सांप मरा पड़ा है। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शोक में व्याकुल स्त्री को कहीं शांति न मिली तो एक दिन नेवले ने उसे स्वप्न में कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, पर आज के दिन यदि पुत्रवती माताएं मेरा चित्र बनाकर मेरी पूजा करें तो उनकी संतान की रक्षा होगी। ऐसी मान्यता है कि तभी से श्रावण शुक्ल नवमी को नेवरी नवमी कहा जाता है और इस दिन नेवले की पूरी विधि और विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से और इस पौराणिक कथा का श्रवण करने से संतानों को सुरक्षा प्राप्त होती है और उन पर महादेव की कृपा होती है। हम सब पर महादेव शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव।